वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, मैं इस एवरी फ्राइडे जो है वो लॉ पे बात करती हूँ और कुछ मैंने एक परमानेंट एक सिस्टम रखा है एवरी फ्राइडे से अदब के ऊपर, यानी कि शायरी के ऊपर जो बड़े बड़े शोरा गुजरे उस पर भी हम ऑफ कोर्स रेगुलर प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। लोग जुड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि शायरी के ऊपर इतना ज़्यादा, सिर्फ हम लोग 9-10 एग्ज़ाम्स में शायरी को ज़रा पढ़ते थे जिसमें हाली और गालिब और अल्लामा इकबाल और बहुत सारे बड़े बड़े शोरा इकराम की हम जो हैं नज़में गज़लें जिन पर तशरीह की जाती थी, बड़ा मुश्किल लगता था क्योंकि सलीस उर्दू काफ़ी टिपिकल है। अच्छा, इसी तरह हमने एक क्योंकि रेगुलर मॉर्निंग शो एक अवेयरनेस शो होना चाहिए, ना सिर्फ ये हो कि हम बस एक आर्टिस्ट या सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू भरमार कर दें, नहीं। मॉर्निंग शो का मकसद ये होना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिले। ये दौड़ है स्किल्स को आगे बढ़ाने की। अभी जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो उसमें डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम बड़ा कीमती है और इस टाइम को कंज्यूम करें आप कहीं ना कहीं मसरूफ़ होकर। आप बड़े बड़े जैसे बिल क्लिंटन और या वो क्या नाम था जिसका जो जहन से कभी कभी निकल जाता है, बड़े बड़े जैसे जो लोग अमीर कबीर फेमस लोग हैं, वो कहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं करते थे, वो किसी भी जगह एम्प्लॉय नहीं थे, उन्होंने ऑन बिजनेस को प्रेफर किया। अच्छा, एक और चीज़ है, कहते हैं कि काम की ते शर्म की। काम करते हुए हम हेजिटेट होते हैं। जैसे अगर हम किसी भी इदारे में या अपने घर की बात करो, चलो इदारे को छोड़ो, तो हमें कोई भी काम जैसे कह देता है तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद हम उस काम को मुंतखब करते हैं और सबसे पहले कि लोग क्या कहेंगे। ये एक ऐसा हिट करने वाला जुमला है जो हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर देता है और यहाँ से हमारे दिमाग की तकसीम शुरू होती है और ये तकसीम इंसानों में क्लासिफिकेशन कर देती है। ये तकसीम हमें ये बताती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और हमारा क्राइटेरिया क्या है, हम अपर क्लास है लोअर क्लास है। ये दिमाग की तकसीम सबसे ज़्यादा नुकसानदेह। जब बंदा कभी कभी लोग क्या कहेंगे, मुझे ये चीज़ मैंने अचीव नहीं करनी, यहाँ तक कि लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं। यस, मैं जिस बात पर आना चाहती हूँ, और ये इब्तिदा हमारे घर से होती है। जी हाँ, जिस बात पर आज बहुत ही मैं ख़ास आपसे जो इस वक्त मैसेज शेयर कर रही हूँ, आपने देखा होगा चाइनीज़ एंड जापानीज़ एंड कोरियन बहुत सारे उनके बच्चे हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और बड़े उनके अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हर काम खुद करने की सलाहियत होती है। और हम माँ बाप, जी मैं आपको भी कह रही हूँ, और यहाँ पर कितने कैमरामैन हैं, ऊपर भी हैं, एमसीआर पीसीआर सब जगह पर, कोई अगर किसी की शादी नहीं हुई तो वो चाचे मामे ताए उनके बच्चों को ऑब्जर्व कर लें। बचपन से कैसे आपको माँ ऑफ कोर्स जब आप बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं आपको पैम्पर करती हैं। जी हाँ, और इतना पैम्पर करती रहती हैं और हर वक्त हमारे दिमाग में होता है कि बच्चों पे नज़र रखो, बच्चों पे ये, बच्चों पे नज़र रखते रखते आप बच्चों को माजूर कर देते हैं। लाइक आप सोच रही है कैसे बच्चे को हम यूनिफॉर्म खुद धो के देते हैं, बिल्कुल जब स्कूल जाने लगता है, ऐसा ही है ना। और खाना बना के देते हैं, हर चीज़ एक माँ करती है। एक माँ एज अ नौकरानी जैसे, लाइक घर की सारी साफ सफाई, बच्चे का बिस्तर अच्छा होना चाहिए, बच्चे को खाना टाइम पे देना चाहिए, हर काम, यानी कि इब्तदाई से हम बच्चे को माजूर कर देते हैं, पैरालाइज जस्ट लाइक। और स्कूल में अगर कहीं गलती से सफाई का दिन मनाया जाए या कोई ऐसा दिन मनाया जाए तो हमारे माँ बाप रिस्ट्रक्शन करके हमारे बच्चे, बल्कि वैसे भी बड़े बड़े स्कूल ऐसे कामों की तरफ उनका कोई तवज्जो भी नहीं होती और वो इस चीज़ को बड़ा मायूब समझते हैं
اور ایسے بڑی آپ نے بات سنی کہ صفائی نصف ایمان ہے، جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہم اس میں ہی لے کے. اچھا کلاسیفیکیشن کے وہی بچہ بڑا ہو کے اگر اپنی بیوی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، خدمت کرتا ہے، خیال کرتا ہے تو اسے زن مرید کہتے ہیں، ایک ساس. اور وہی اگر اس کی بیٹی، واہ واہ اللہ میرے داماد کو زندگی دے، میری بیٹی کے پاؤں دھو دھو کے پیتا ہے. کلاسیفیکیشن، مائنڈ کی کلاسیفیکیشن. آپ کبھی بیٹے کو اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ کام شیئر کرتے ہوئے، میں کہتی ہوں وہ بچہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے خیال میں 5 لوگ ہوں گے جو غلطی سے یا 100 میں سے 5% ہوں گے جو اپنی بیوی کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ بن رہے. بہت بہت مشکل. پہلے تو ماں پھیلی یہ کیا کر رہے، تینوں شرم نہیں آتی، ماں دے سامنے کی کرنے، سب سے پہلے جملہ اس کے اوپر ٹارگیٹ ہوگا. میں کہتی ہوں ابتدائی طور پہ ماں اگر چاہے تو اپنے بیٹے کو فزیکلی، مینٹلی لوگوں سے لڑنا سکھا سکتی ہے. اور وہی بچہ اگر باہر ملک میں جا کے سارے کام خود کر سکتا ہے. مجھے بتائیں ایک ہی روم میں اگر 10 لوگ رہتے ہیں تو وہ کیا کپڑے نہیں دھوتا؟ دھوتا ہے. کیا وہ کھانا نہیں بناتا؟ بالکل بناتا ہے. گھر کی صفائی بھی کرتا ہے، واش روم بھی دھوتا ہے. اپنا باہر تو الگ جاب ہے اپنا. تو یہاں پر ایسی کیا پرابلم ہے؟ ہم نے بچے کو کیوں یہ سمجھتے کہ لڑکے جو ہیں وہ کام نہیں کر سکتے اور لڑکوں کو کام نہیں کروانا. میں حیران ہوں، ابھی بھی 9-10 کے بچے ہیں اور یونیفارم، بیگ، جوتے، موزے سب ماؤں سے دھلواتے ہیں. اور مائیں بھی ایسی ماشاءاللہ بادشاہ، شہنشاہ، ملکہ عالیہ. کھانسی لگی ہوئی ہے، چیسٹ انفیکشن ہے، خود سارے کام کر رہی ہیں. کیوں؟ اگر ان کی بیٹیاں نہیں ہیں تو وہ بیٹوں سے بھی کام نہیں کرواتے. اگر یہ ابتدائی طور پہ آپ بچے سے چھوٹا چھوٹا یہ سوچ نکال دیں، جب مجبوری آتی ہے تو وہ لڑکا لڑکی بھی بن جاتا ہے. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب شیلٹر ختم ہو جاتا ہے، جب اپنے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہی بچہ دنیا کے دھکے کھا کے ایک عورت کا بھی کردار نبھاتا ہے اور ایک مرد کا بھی. تو کیوں آپ ایسا سوچتی ہیں؟ چائنا، جاپنیز جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنے بچے کو ہر کام، کھیتوں میں لے کے جانا، ایجوکیشن کے لیول پر، اسکلز کے لیول پر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے باسکٹس بناتے اپنی ماں کے ساتھ دیکھا ہے، باپ کے ساتھ دیکھا ہے. یہ نہیں کہ تعلیم چھوڑ دی. ایک تو یہاں لیول بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تعلیم کو بالکل ایک طرف کر دیں گے. اور یہ بھی میں یہ ریئل بات کر رہی ہوں، میرا بچہ میٹرک کر لے نا، ابھی اس کو بابا کی شاپ پہ نہیں جانے دینا. وہ دماغ اس کا خراب ہو جائے گا نا، پیسے دیکھے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اس کو پہلے ہی آپ نے پیمپر کر لیا، پہلے سے ہی. کہتے ہیں کھلائیں سونے کا نوالا، رکھے شیر کی آنکھ. منع کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب لائک کہ برا وقت آئے گا تو بچہ خود کر لے گا، جبکہ وہ بیچارہ مینٹلی پریپیئر ہی نہیں ہوتا. اور یقین کریں اس کی وائف بیمار ہوتی ہے تو وہ اتنا جیسے کوئی گھر میں آئے گا نا، وہ سب سے پہلے ہٹ جائے گا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے. لوگ کیا کہیں گے؟ اب ایک گھر میں 2 میاں بیوی اکیلے ہیں تو کیا کریں وہ؟ اور ضروری نہیں ہے وہ 2 اکیلے ہوں، وہ اپنی بہن کی بھی ہیلپ کروا سکتا ہے. کیوں آپ اپنی بہن کی ہیلپ نہیں کروا سکتے؟ اگر وہ کیوں ذمہ داری عورت کی، ایک لڑکی ایک بہن کی ہے کہ وہی گھر سے جھاڑو دے، وہی پوچھا لگائے، وہی کھانا بنائے اور وہی پروسے اور وہی آگے رکھے؟ ایسا کیوں؟ میرے خیال میں 100 سے 1% لوگ جو ہیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے ایکول بیہیو کرتے ہیں، برتاؤ. جاؤ بیٹا بہن کے ساتھ مدد کرو، کتنی اچھی بات ہے. اور ویسے بھی جیسے کھانا شیئر کر کے کھانا، کام بھی شیئر کر کے کرنا، میں ویسے ہی برکت ہوتی. جاؤ دسترخوان لگاؤ، بہن کے ساتھ ہیلپ کرواؤ، جگ رکھو. اچھا جو چھوٹا بالکل بیبی مطلب 3 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ جو ماں کے ساتھ کچن میں اس کی قمیض پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، دوپٹہ پکڑ کے، آپ اس کو کوئی بھی کام کرو نا وہ سب کام کرے گا.
क्योंकि वो तकसीम और लोग क्या कहेंगे से डिलीट है। वो छोटा सा लड़का, जाओ दस्तरखान पे ये रखो, जाओ टेबल पे ये रखो, वो दौड़ दौड़ के करेगा। और जब उसके दिमाग में कौन डालेगा, क्योंकि माँ के पेट से थोड़ी सीख के आए, उसके दिमाग में ये डालेगा कि नहीं, बाप ने ये डाल दिया, नहीं नहीं बेटा आप बैठे रहो, चलो जरीना आपका काम है, भाई बैठा रहे और आपका काम है। मुझे बताएं हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन है जिम्मेदार। ये तकसीम हमारे घर से शुरू होती है। मुझे बताएं वो कौन सा भाई है जो बहन कॉलेज से थकी भी आई हो और भाई भी कॉलेज से थका हुआ है और आगे बर्तन गंदे पड़े। चले मैं ए क्लास की बात नहीं करती, सी क्लास की बात करती। कॉलेज से भाई भी आया, भाई आया फ्रेश हुआ, मोबाइल लगा के बैठ गया, बहन आई थकी हुई। ऐसा ही है ना, अल्लाह न करे माँ ना हो, बीमार हो तो क्या करेगी, वो गंदे बर्तन भी धोएगी, वो खाना भी अगर नहीं है तो खाना, उसको भी भूख लगी हुई, वो भी थकी आई है और अफोर्ड भी नहीं, सी क्लास है ना, उससे सारा काम अकेले करना। और यही बच्चे बाहर मुल्क में ना सारे काम खुद करते हैं, एजुकेशन भी हासिल करते हैं, क्योंकि उनको पता है बड़ी एक एक रुपया जमा करके गए ना यहाँ से, फिर उनको याद आती है यहाँ की। ये जो वहाँ के लोगों की तड़प होती है ना, वो यही होती है। ऐसे सेठ बन के पलंग पे बैठ जाते हैं और सारे ऑर्डर पास करते हैं। और फिर ये सिस्टम जब घर से शुरू होता है तो फिर जब आपके घर में एक बेटी ब्याह के आती है, उसके साथ भी ये सलूक किया जाता है। उसको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, तुमने ये काम करना है, ये काम करना है। उसको वैसे तो सब पता है, लेकिन उसको मज़ीद मेंशन किया जाता है। जस्ट लाइक इज़ नॉट कि वो एक बेटी है, बिल्कुल एक ऐसी बिहेव जैसे हमने कोई एक एम्प्लॉय भर्ती कर दिया घर पे। अब तो काम तकसीम हो जाएगा, अब तो काम कंधों से, कहते हैं सर से बोझ कंधों पर आ जाएगा, अब बहुत आसानी हो जाएगी। अम्मी मैं एक बीवी ले आऊँगा जो सारे काम कर देगी। जहन, मेंटली हमारी जहनी सतह यहाँ तक आ गई। और यही वजह है कि आज दूसरे मुमालिक के लोग तरक्की करते चले जा रहे हैं और हम अभी तक दिमाग के शिकंजे में, जकड़े में। और एक जुमला कहते हुए मैं यहाँ पर ब्रेक लूँगी कि लोग क्या कहेंगे, इन लोग क्या कहेंगे में हम गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस हॉल को तोड़ें और देखें कि आप क्या हैं और आपने अपना घर कैसे चलाना है। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।